तो बीजेपी पर हमलावर अखिलेश यादव और नसीहत पर कैसे उन्होंने जवाब दिया है, इसी पर आपका रिएक्शन भी लेती हूं। अजय आलोक जी, अपनी बात भी जल्दी से पूरी कर लीजिएगा। ये देखिए, आपकी नसीहत पर कह रहे हैं कि जिन लोगों का इतिहास ही धोखा देने का रहा है वो हमें ना सिखाएं, एक तरीके से यही कहना चाह रहे हैं वो। भाई, हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने नसीहत दी कि कांग्रेस भस्मासुर है। वो इसलिए दिया क्योंकि कांग्रेस ने इन पे आय से अधिक संपत्ति का केस किया था, और बाद में जब 2009 के कैश फॉर वोट का कांड हुआ न्यूक्लियर डील में, वो केस हटाने के लिए इनका समर्थन ले लिया। 2004 में 40 सांसद होने के बावजूद भी इनको यूपीए में नहीं लिया, मुलायम सिंह के साथ बैठक नहीं की, लगातार अपमानित किया। भाई, हाल फिलहाल में अखिलेश याद होगा आपको। तो इन तमाम बातों के बाद हमारी नसीहत नहीं लेनी है तो ना लें, हम क्या कर सकते हैं। जबरदस्ती तो कोई नसीहत पहनाएगा नहीं। नहीं लेनी है, मत लीजिए, अपना हशर खुद देखिएगा क्या होता है आने वाले दिनों में। आपने अखिलेश यादव ने भी इतिहास का जिक्र किया कि इतिहास को देखा जाए तो धोखा देने का इतिहास इन्हीं का रहा है। अब ये भी वही इतिहास गिना रहे थे, अजय आलोक भी इतिहास ही गिना कर कह रहे थे कि देखिए ये हुआ है आपके साथ, इसीलिए नसीहत दी हमने। देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, वो हमेशा गागर में सागर भरने का काम करते हैं। वो सच सैया के दो हरे, देखन में छोटा लगे घाव करन गंभीर। वो जो बात कहते हैं उसका बड़ा परिप्रेक्ष्य होता है। उन्होंने कहा कि आजादी से पहले से धोखा देने का इतिहास रहा, इसलिए कहा कि जब सावरकर बहुत बनते थे कि हम वीर हैं, तो गांधी ने कहा कि सावरकर आइए हम आप साथ मिल करके और आजादी की लड़ाई लड़ें। तब जानते हैं सावरकर ने क्या कहा? सावरकर ने कहा कि नहीं, हमारी तो सांस्कृतिक लड़ाई है, हम देश के आजादी की लड़ाई नहीं लड़ सकते। जिसने पूज्य गांधी के जिनमें हत्या का जो उन पर आरोप लगा हो, गांधी तक को जिसने धोखा दिया हो, आधुनिक समय में देखें तो आडवाणी जी से लेकर के, शिवसेना से लेकर के, हरियाणा से लेकर के, मणिपुर की माताओं बहनों को धोखा किसने दिया? इस देश के नौजवानों को 2 करोड़ रोजगार पर धोखा किसने दिया? देश के वीर सैनिकों को जो इस देश की अपने सीने पे गोली खा के सरहद की सुरक्षा करते हैं, उनको अग्निवीर बनाने का धोखा किसने दिया? तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो बात कही वो बहुत व्यापक परिप्रेक्ष्य में कहा कि भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी का समूचा चरित्र ही धोखेबाजों का और झूठों का। झूठों की एक बात है कि झूठों ने झूठों से कहा सच बोलो, और घर के अंदर आलोक जैसे झूठों की एक मंडी है और दरवाजे पे लिखा हुआ है सच बोलो। तो ये झूठों की एक बड़ी जमात है। अब उत्तर प्रदेश के बारे में एक साथी हैं, हालांकि वो साथी गाँवों में नहीं जाते हैं, मैं जानता हूं, लखनऊ का एक दल्ला है साथी। मैं पूछना चाहूंगा कि अगर किसान की बात करें, मैं इस्तेमाल कीजिए भाषा किस तरीके की आप इस्तेमाल कर रहे हैं। मनोज काका नेशनल चैनल पे बैठे हैं, थोड़ा ये तो सोचिए। नहीं प्लीज, मैं आपको इसके लिए अलाउ नहीं कर सकती। आप सदे हुए शब्दों के साथ और थोड़ा ऐसे शब्दों के साथ जो सुनने में सही लगे, प्लीज मनोज काका, आपसे उम्मीद नहीं। आप तरह की भाषा, तो क्या आप किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं? मैं आपको यहाँ पर बोल रही हूँ, आप इस तरह की भाषा आगे मत यूज कीजिएगा, आप खत्म करिए। नहीं शिरीन, जब लोग शिरीन बोलिए शिरीन, जब लोग लगातार अमर्यादित, आज तो नहीं, तो फिर इसका मतलब ये नहीं है कि आप भी अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करेंगे। सॉरी मनोज काका, प्लीज ये नहीं आप कर पाएंगे आगे। 5 महीना पहले की वीडियो, बात पूरी कर लीजिए जल्दी से। अमर्यादित भाषा, शिरीन, हम लोग अमर्यादित भाषा, बोल, आचरण, किसी के भी कभी पक्षधर नहीं रहते। ये सवाल जब पूछा जा रहा है कि 69,000 नहीं है, लेकिन उसी भाषा का इस्तेमाल जरूर कर देंगे। ठीक है, चलिए रोहित शायद इस पर जवाब देना चाह रहे हैं। रोहित अग्रवाल, ठीक है मनोज काका, आप सुन लीजिए। ठीक है, तो बिल्कुल छोड़ दीजिए। ठीक है, अब मनोज काका, रोहित अग्रवाल को कायम है, उनको सुन लेते हैं। चंदौली में हत्या हो गई, लगातार सब जनपदों में पुलिस के संरक्षण में हत्याएं हो रही हैं। मनोज काका, आप एक बार बोलना शुरू करते हैं तो फिर आप सुनते नहीं, आपसे कहा किया जा रहा है। मैं आपको कह रही हूँ, होंगे आप शांत हो जाइए। कभी खेत देखा नहीं, वो भाषण पूरा नहीं सुनने के लिए बैठी हूँ मैं आपका यहाँ पर। रोहित अग्रवाल आइए। देखिए, ऐसा है, स्थिति आज ये हो चुकी है कि विपक्ष को कहीं ना कहीं एक सकारात्मक भूमिका में काम करना चाहिए। जनता ने इनको निरंतर नकारा है, उसके बाद भी ये चेत नहीं रहे हैं। ये पता नहीं कौन से आत्ममुग्ध स्थिति में है कि ये किसी भी तरीके से
सिर्फ और सिर्फ जनता में झूठ परोस के ये जीतना चाहते हैं। आप इंडिया गठबंधन की बात करते हो, दिल्ली में हाशिर देखिए, आम आदमी पार्टी के साथ इनका गठबंधन ऑलरेडी टूट चुका है। काहे का इंडिया गठबंधन इनका बचा है? आम आदमी पार्टी में एक दूसरे के ऊपर किस तरीके से आरोप लगा रहे हैं। और आप अगर बात करिए लालू प्रसाद यादव जी को जेल भेजने का काम किसने किया था? कांग्रेस ने किया था। तो काहे का गठबंधन इनका है? वो तो धोखे का गठबंधन है। आज कांग्रेस कमजोर ना होती तो कभी भी गठबंधन ना करती। समाजवादी पार्टी में मुलायम सिंह जी के साथ जो व्यवहार किया इमरजेंसी के दौरान, उनको जेल में डालने का काम कांग्रेस ने किया। अब ये आज मुलायम सिंह जी हमारे नेता चौधरी चरण सिंह जी के पास भागते हुए आए थे। उन्होंने कहा था मेरी हत्या करवा देगी ये कांग्रेस अगर आपने मुझे संरक्षण नहीं दिया। तो उनको प्रदेश अध्यक्ष बना के संरक्षण देने का काम किया था, जिसकी वजह से उनकी जान बची थी। आज ये मनोज काका उनके ऊपर गलबैया गा रहे हैं। और इनसे हम क्या उम्मीद करें भाषा की मर्यादा की? ये गुंडों की पार्टी है और पूरी तरीके से किस तरीके से अराजकता इन्होंने फैलाई 2012 से 17 तक, जनता ने उसी कारण इनको निरंतर नकारने का काम किया है। 17 में नकारा और अब 22 में पुनः नकार दिया है, परंतु ये अभी भी आत्ममुग्ध है और इनको लग रहा है कि ये इस तरीके से झूठ परोस के और जोर जोर से चिल्ला के, क्योंकि मंच तो इनको मिलता नहीं है, क्योंकि जनता के साथ जनता तो आती नहीं है जब ये मंच सजाते हैं। तो इसलिए डिबेट में ही नॉन स्टॉप बोलते रहते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि शायद एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।